Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhimanyu IAS, and welcome again to the Abhyas 2.0 that is for Haryana Civil Services 2024. ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है फ्रॉम अभिमन्यु IAS जिसमें कि आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज मिल रही है। ठीक है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आपका जो आज का टॉपिक है, आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम जो है बड़े टॉपिक में ना आके वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो उनको हम सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है वो सभी चीज़ें इसको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि SCS प्रीलिम का जो ये फास्ट ट्रैक बैच है, ये आपका 75 डेज का कोर्स है जो कि आप 35,000 में अवेल कर सकते हैं। अभिमन्यु IAS की अगर हम बात करें तो ये जो है SCS प्रेपरेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो कि 41 प्लस सिलेक्शन दे चुका है 2021 में, और 2022 में 27 प्लस सिलेक्शन आई है। ठीक है, तो ये जो आपका फास्ट ट्रैक बैच है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेल हो रही हैं, इसमें आपको ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, CSET क्लासेस, PDF एंड नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप, ये सभी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यूजुअली आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 1, 1 के ऑपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जब आप डाइस को देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, सेम ही डाई है, एक डाई है। ठीक है, उसके दो पोजीशन दी गई हैं। आपने क्या करना है, आपने इसमें नंबर्स को देखना है कि कौन कौन से दो नंबर इसमें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे दो नंबर कॉमन है आपके, 2 और 4, 2 एंड 4। ठीक है, अब इसमें क्या वो है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो थर्ड नंबर हुआ पहले सेट में, जो थर्ड नंबर है मतलब पहली पोजीशन में जो थर्ड नंबर है वो सेकंड पोजीशन में जो थर्ड नंबर होगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपने यहीं से समझ लेना है कि इसमें ऑपोजिट जो होंगे वो जो हर तीसरा नंबर होगा, ठीक है, उन दो कॉमन नंबर्स के अलावा ऑपोजिट आएगा। ठीक है, अब हम यहीं पे देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसमें 3 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो देखिए यहाँ पे पूछा था कि ए के ऑपोजिट कौन सा आएगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इसमें आपको मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दो पोजिशन दी जाएंगी डाइस की, उसमें से कोई एक नंबर ही कॉमन होगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा डाइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 ये हमने ले लिया, सेकंड पोजीशन में हम ले रहे हैं इसमें 3 5 एंड 6। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है 3 से आपने क्या करना है, 3 से क्लॉकवाइज में नेक्स्ट नंबर, और जो कॉमन नंबर से नेक्स्ट नंबर क्लॉकवाइज, उसके नेक्स्ट क्लॉकवाइज, उसी तरह से कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लॉकवाइज। अब क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में आप देख लेंगे, 3 के बाद आएगा पहले सेट में 2, फिर 4, उसी तरह से 3 के बाद 6 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 के अपोजिट में क्या बनेगा 6, 4 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में क्या बनेगा, 3 के अपोजिट में बनेगा 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइस आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से क्लोज फॉर्म में आए, ओपन फॉर्म में भी आ सकती है। तो ओपन फॉर्म में किस तरह से रहेगी, आपको इस तरह से बताया जाएगा, उसमें 4, ये एक ओपन फॉर्म में डाइस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे हम कोई नंबर्स को ले लेते हैं, जैसे 5 और 6, ये कर लिया हमने 6 नंबर्स। अब इन नंबर्स का आपने ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेट में होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे 5 ऑपोजिट है 6 के, 1 ऑपोजिट है 3 के, और 2 ऑपोजिट है 4 के। ठीक है, अल्टरनेट में ऑपोजिट रहेंगे। ऑपोजिट मतलब जैसे कि अगर हम देखें, हमारा राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के ऑपोजिट है, जो टॉप है वो बॉटम के ऑपोजिट है, जो फ्रंट है वो बैक के ऑपोजिट है, इस तरह से ऑपोजिट्स रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एनोलॉजी आपको
वर्ड की एनालॉजी भी आ सकती है और नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। इवन आपको लेटर्स की फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर से ही है। तो इसमें क्या दिया गया है, विलो आर दी गिवन सेट ऑफ एनालॉजीज विच ऑफ दीज एनालॉजीज आर नॉट अप्रोप्रिएट, कौन सी नहीं है, ठीक है, वो बताना है। देखिए यहाँ पे ओशियन बताया गया, पैसिफिक, ठीक है, ओशन पैसिफिक। ओशन जो है एक उसके फॉर्म बनती है, एक जो है उसका नाम है एक ओशन का पैसिफिक। उसी तरह से एक रिवर का नाम है नाइल, ठीक है। जूलॉजी एनिमल्स, जूलॉजी जो है एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। और कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए कार्डियोलॉजी जो है ब्रेन से, ये गलत बन रहा है ना। उसी तरह से देखिए फ्रांस यूरोप में है और चाइना ऑस्ट्रेलिया, ये जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया गया था इसी तरह का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना था, बट ये जो है आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। इसका मतलब है ये गलत है, मतलब सेकंड भी आपका गलत बन रहा है और थर्ड भी गलत बन रहा है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, सिमिलैरिटी देखनी है, सिमिलैरिटी ऑफ रिलेशंस एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से गलत बन रहे हैं आपके, ये ऑप्शन सी बोथ 2 एंड 3 इसमें से गलत बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरीज आपको देखने को मिलती है, सीरीज आपको लेटर सीरीज भी देखने को मिल सकती है, नंबर सीरीज भी, और इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, देखिए इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। बताया क्या गया है, बी बी, उसके बाद 3 सी हैं, ठीक है। बी स्मॉल में है, सी कैपिटल में है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके सीज हैं, ये सी स्मॉल स्मॉल में आ गए, फिर क्या आ गया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, डी को स्किप कर दिया, ठीक है। डी को स्किप करने के बाद यहाँ पे जो कैपिटल में ई था वो स्मॉल बन गया, एक बार में स्मॉल हो रहा है, एक बार में कैपिटल हो रहा है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये जो ई है ये स्मॉल हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें कितना गैप है, देखिए इसमें एफ और जी को जो है स्किप कर दिया गया, 2 को स्किप किया, और उसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे एच, ठीक है। और एच के बाद देखिए ये जो एच थे यहाँ पे 3 एच कैपिटल में थे, और आगे आपको 3 एच स्मॉल में मिल रहे हैं। और स्मॉल में मिलने के बाद देखिए इसमें एच के बाद क्या किया, आई जे और के, इनको जो है इसमें नहीं लिया गया, इनको इन्होंने जो है रिप्लेस, इसकी जगह इन्होंने चेंज, इसमें जो रिप्लेस किया है एल को। तो एल जो कि कैपिटल में है, आगे क्या आएगा, आगे एल मिलेगा आपको स्मॉल में, इस तरह से, ठीक है। और क्योंकि देखिए अब आप इस तरह से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, सी, सी आपको मिल गया, सी के बाद देखिए यहाँ पे जो ये 3 था, 3 और 5 कितना आ रहा है, इसमें +2 हुआ, और 5 से 8, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ई से एच बनाना है, पहले बना सी से ई से एच से एल। तो आप देख सकते हैं ये 3 5 8 12, आप चेक कर सकते हैं इसमें एक सीरीज चल रही है, 3 से 5 +2, 5 से 8 +3, 8 से 12 +4, और 12 से आप क्या करेंगे, देखिए इसमें +2 +3 +4, और आगे क्या आएगा +5। तो 12 में 5 ऐड कर दो, क्या आएगा 17, 17 पे क्या आएगा, 17 पे आएगा क्यू, ठीक है। तो इसमें आपको एल के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको क्यू। तो कितने क्यूज हैं, इसमें 3 क्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 3 क्यूज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यूज की ऑप्शन कौन सी बन रही है, ये ऑप्शन बन रही है, ठीक है। चेक करना है इसमें आगे कि आपको क्या मिलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्यू के बाद क्या आएगा, क्यूज जो होंगे ये 3, ये आपके स्मॉल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब चलेंगे तो ये 3 स्मॉल क्यूज हैं, और उसके बाद इसमें क्यू क्योंकि 17 पे है तो उसमें 6 ऐड कर दो, 6 ऐड करने पे क्या बनेगा, इसमें 17 और 6 बने 23, 23 पे आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा कैपिटल में, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज जो बन रही है वो आपकी बन रही है इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सीरीज आपको इस तरह से थी, बट इसमें क्या किया है, इनका कैपिटल और स्मॉल का इन्होंने इंक्लूजन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका कंपैरिजन से रिलेटेड है, कंपैरिजन बोल लो या स्टेटमेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। कि इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें कंपैरिजन आपको एज की फॉर्म में भी हो सकता है, इसमें आपको कंपैरिजन मार्क्स की फॉर्म में भी हो सकता है, इवन आपको कंपैरिजन इसमें देखने को मिल सकता है कि इसमें हाइट की फॉर्म में, वेट की फॉर्म में,
किसी तरह से भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप देखें, द एज ऑफ अमित इज सेम एज सुमित, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि अमित और सुमित क्या होंगे, इनकी एज सेम है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इक्वल कर लेंगे। आप नाम कंप्लीट लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, शॉर्ट में एब्रीविएट भी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर ट्विंस, क्या है ये, ट्विंस। रिचा इज यंगर देन सुमित, रिचा जो है किससे यंगर है, सुमित से। अमित और सुमित से नीचे कहीं पे रिचा होगी, इसकी पोजीशन नीचे होगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि इनकी जो है एज बढ़ रही है, एज जो बढ़ रही है वो देखिए ओल्डर जो हो रहे हैं वो ऊपर हो रहे हैं और यंगर जो हो रहे हैं वो नीचे हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें रीचा जो इनसे यंगर है, ठीक है। रीचा इज यंगर देन ज्योत्सना एंड एल्डर देन सौरभ। रीचा किससे जो है ओल्डर है, रीचा ओल्डर है, सॉरी रीचा यंगर है ज्योत्सना से, तो ज्योत्सना होगी जो वो यहाँ पे कहीं पे आएगी, ठीक है। और यही रीचा किससे एल्डर है, ठीक है, ये रीचा है एल्डर सौरभ से, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये डिसाइड करेगा। देखिए रीचा से ज्योत्सना जो है कहीं पे ऊपर है, बट ये डिसाइडेड नहीं है ना, ये नहीं बताया इन्होंने कि ज्योत्सना यहाँ पे बीच में है कि इनके ऊपर आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सुमित जो है, सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना। अब सुमित और अमित क्योंकि सेम एज के हैं तो क्या होगा, ये ज्योत्सना की हमें पोजीशन मिल गई, ज्योत्सना क्या होगी, इन दोनों से ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसमें ज्योत्सना जो इनसे सबसे ऊपर बन रही है। अब देखिए 5 लोग हैं, 5 लोगों में ये दोनों तो सेम एक पोजीशन पे आ गए। ओल्डेस्ट बनी इसमें ज्योत्सना, यंगेस्ट बन रही है इसमें, बन रहा है इसमें सौरभ। और ऊपर से देखें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड जो है ओल्डेस्ट कौन से बन रहे हैं, अमित एंड सुमित। थर्ड ओल्डेस्ट रिचा एंड फोर्थ जो है इसमें कौन सा बन रहा है, सौरभ। नीचे से देखें तो कौन सा बन रहा है, यंगेस्ट कौन सा बन रहा है, सौरभ, ठीक है। सेकंड जो है यंगेस्ट ये बन रहा है इसमें रिचा, ठीक है। तो इसमें से देखिए हमें बताना था कि ओल्डेस्ट कौन सा पर्सन है इनमें, तो ओल्डेस्ट बन रहा है ज्योत्सना, ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्या होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु अमंग देम इज ओल्डर देन ओनली वन, ठीक है। ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, हु अमंग देम इज ओल्डर देन ओनली वन, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि सिर्फ एक से ही ओल्डर हो, और उसमें एक जो है इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि सिर्फ एक से ही ओल्डर हो, बाकियों से क्या हो, बाकियों से वो पर्सन जो होगा वो यंगर होगा। तो इसका मीनिंग है कि रीचा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिर्फ एक से ही ओल्डर है, बाकियों से क्या है, यंगर, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, एक आप बोल सकते हैं कि पजल की फॉर्म में है, बट यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, इसमें कोई ज्यादा पर्सन नहीं गिवन, बट उसमें बताया गया इसमें कि रिलेशन जो है एक दूसरे के पर्सन के साथ इसमें बन रहा है, किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे गिवन है इसमें कि आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स है जिसमें कि A B C D ये 4 पर्सन है। A एंड B प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बी एंड सी प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ए और डी क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी चल रही हैं और कुछ चीजें क्या हो रही हैं, इसमें से नई चीजें भी निकल के आ रही हैं। तो आपने इसका क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसको टेबल की फॉर्म में अगर हम बनाएंगे तो वो ज्यादा इजीली बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इनकी गेम्स देखिए, गेम्स में आ गया इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। फिर है इसमें हॉकी, और कौन सा है, बास्केटबॉल, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक और गेम होगी तो उसको भी हम प्लेस कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए ए और बी क्या है, इसमें फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ए और बी के लिए कॉमन है, तो फुटबॉल ए और बी, क्रिकेट के लिए भी क्या होगा, ए और बी, यहाँ पे हम बना देंगे। उसके बाद देखिए बी और सी क्या करते हैं, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी एंड सी ये क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, और हॉकी भी खेलते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, बी और सी में ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए
ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए और डी क्या खेलते हैं? ए और डी की अगर हम बात करें तो ये बास्केटबॉल बास्केटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल की भी खेलते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें से सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी और डी क्या खेलते हैं? हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है, और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, तो बास्केटबॉल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अभी देखिए यहाँ पे इसमें क्रिकेट तीनों में कॉमन है, ABC, हॉकी चारों B, C, D में कॉमन है। ठीक है, और बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो ये A, C और D में कॉमन है। उसी तरह से फुटबॉल A, B और D में कॉमन है। ठीक है, हमें बताना है इसमें कि B, C और D में क्या कॉमन है, कौन सी गेम कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन की ही बात चल रही है, B, C और D में कौन सी गेम आ रही है? हॉकी। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपका ये जो मेथड रहता है ये थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो हमें बीच में वो जो है चीज में कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या दिया होता है आपको, कुछ भी आपको दिया जाएगा, इसमें रिलेशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी दे दिया, जैसे मैन, ठीक है, मैन, ब्रदर, फादर, ये आपको रिलेशन दे दिया। ठीक है, अब इस रिलेशन के लिए आपको क्या बताया जाएगा उसमें कि हमें इसमें से जो डायग्राम्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन है तो उसके लिए क्या होगा, आपको 3 सर्कल की फॉर्म में या इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए मैन जो है, मैन में क्या आ जाएगा, ब्रदर भी आएंगे और फादर भी आएंगे, और कुछ फादर होंगे जो कि क्या बनेंगे, ब्रदर भी बनेंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है, इन चीजों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपके जो कॉमन जो लाइफ है उनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज का ध्यान रखना है, ये आपकी वोकेबुलरी पे भी ज्यादा डिपेंड करेंगे। अगर आपको कुछ वर्ड्स का अगर मान लो कुछ पता ना हो तो उसके केस में आप नहीं बना पाओगे, तब उस केस में ये आसान क्वेश्चन भी टफ बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्लेयर्स एंड फुटबॉलर्स। प्लेयर और फुटबॉलर के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये बताना है। तो देखिए क्या होता है, हर एक फुटबॉलर जो है प्लेयर है, तो प्लेयर जो बनेगा वो बाहर बनेगा इस तरह से। ठीक है, और उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर फुटबॉलर बनेगा। ठीक है, तो जो एक फुटबॉलर है वो एक प्लेयर भी है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है कि ये आपको कई बार कंफ्यूजिंग भी होते हैं, आपको ऐसे आइडिया भी लगेगा कि यार प्लेयर और फुटबॉलर ऐसे हो सकता है कि जितने प्लेयर हैं, प्लेयर और फुटबॉलर में कुछ कॉमन है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ऑलरेडी हम एक टॉपिक कर चुके हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें गिवन है कि इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। ये एक रो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि सभी की सीटिंग है। इसमें गिवन है कि P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M एंड टू द राइट ऑफ O। P जो है लेफ्ट में है M के और राइट में है O के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी सीटिंग बनानी है। सभी के सभी क्या कर रहे हैं, एक रो में बैठे हैं। हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक ही तरफ इनकी फेसिंग है। ठीक है, तो अब आपको अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कि एकदम से स्टार्ट कर देंगे उस क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और अपने रेफरेंस के लिए राइट, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए जैसे कि सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं एक ही तरफ, तो इनका राइट हमारे राइट की तरफ होगा, इनका लेफ्ट हमारे लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है जैसे कि P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। M के लेफ्ट में है P। ठीक है, M के कहीं पे लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है, हमारे लेफ्ट की तरफ, और कहाँ पे है, और ये जो है टू द राइट ऑफ O, O के कहीं पे राइट की तरफ है, कौन, यही P। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 पोजीशन बनी। आगे है R इज सिटिंग टू द राइट ऑफ N। R कहाँ पे है, राइट में है N के, बट टू द लेफ्ट ऑफ O। R कहाँ पे है, लेफ्ट में है O के। ठीक है, O का लेफ्ट ये बन रहा है, ये R आ गया, और यही R किसके राइट में है, N के। अब ये आपकी सीटिंग बनी जो कि सभी एक तरफ देख रहे हैं। तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है इसमें कि कौन सा इसमें से मिडल में है, मिडल ऑफ द रो। तो मिडल ऑफ द रो कौन सा बन रहा है इसमें, O। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है वही अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे
इसमें गिवन है कि ये जो AC है, AC सेट का रिलेशन FS से, फिर KM से, फिर PR से, फिर क्वेश्चन मार्क से। देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका इसमें बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये पहला जो नंबर, पहला यहाँ पे लेटर है, इनकी पोजीशन वैल्यू देखो, ये 1 पे है, F 6 पे है, K 11 पे है, P 16 पे है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इनका नंबर्स को देखना है। 1 से 6 कैसे बना, +5, इसमें +5 और आगे +5 हो रहा है, ठीक है। और आगे क्या बनेगा, इसमें +5 करेंगे, +5 करने पे क्या बन रहा है आपको, आपको मिलेगा इसमें +5 करने पे 21, और 21 पे क्या आता है U, और U इसमें देखिए आप U के रिलेटेड कौन सी ऑप्शन है, ये बन रही है। देखिए इसमें +2 हुआ, 1 से 3, ठीक है, 6 से 8, 11 से 13, 16 से 18, उसी तरह से 21 से 23, 23 पे क्या आता है W, ठीक है। जब आपको ऑप्शन मिल गई तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी आपका एनालॉजी के रिलेटेड है, बट यहाँ पे एनालॉजी किससे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे आपको एक लेटर दिख रहा है और यहाँ पे नंबर भी है, ठीक है। नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक जो है क्यूब है, किसका क्यूब है, ये क्यूब है 6 का, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो F की पोजीशन है यही यहाँ पे है, ठीक है। अब L की पोजीशन देखते हैं, L की पोजीशन है 12, और 12 का जो है स्क्वायर कितना बनता है 144। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब बनता है उसका 1728, ठीक है। जैसे अगर आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें एंड में हमें कौन सा नंबर चाहिए, 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब देखेंगे तो एंड में 8 आता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यही ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। बस सिमिलैरिटी देखने की, इसमें जो सिमिलैरिटी है वही यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लेटर सीरीज से रिलेटेड है। लेटर सीरीज मतलब एक अलग से आपका जो है कॉन्सेप्ट बनता है, अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट आपको दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या बन सकता है। इसमें आई थिंक हमने एक काउंटिंग है 18 इसमें बन रहे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, देखिए डी इधर मिल रहा है और डी यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, आगे भी डी मिल रहा है, इसमें आगे भी डी मिल रहा है। तो इसमें जो सीरीज चल रही है वो ऐसे मिल रही है आपको, देखिए डी के बाद ई मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 3 का अगर हम पार्ट करके देखें, 3 यहाँ पे, 3 इधर, 3 यहाँ पे, इधर भी 3, और इसमें भी कितने बन रहे हैं 3, और इसमें ये बन रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, इसमें अगर हम ध्यान दें, देखिए इसमें ये डी के बाद ई, यहाँ पे अगर मैं प्लेस करूँ डी के बाद ई मिल रहा है, ठीक है। और इसमें आगे देखिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं एफ को प्लेस करके देखूं तो एफ आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, एफ यहाँ से उठ के थर्ड नंबर से उठ के फर्स्ट नंबर पे आ गया, और फर्स्ट नंबर जो है वो कहाँ पे चला गया, वो सेकंड पे चला गया, ठीक है, एफ डी ई। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, ये ई पहले उठ के आ गया और बीच में क्या मिलेगा, एफ। ये मतलब साइक्लिसिटी चल रही है, डी ई एफ जो है इस तरह से बन रहा है कि ये एफ जो है इधर आ गया और डी आगे मूव कर गया और ई उसके आगे, ठीक है, उसी तरह से आगे मूव कर रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डी उठ के ई की जगह जाएगा और ई नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। उसी तरह से एफ जो है उठ के डी की जगह जाएगा और डी आगे मूव कर जाएगा। सिमिलरली इसमें जो था ई आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे ई मिलेगा एंड में, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा बन रहा है, देखिए ई एफ एफ डी एफ ई, ठीक है, ई ई ई एफ एफ डी एफ ई, ये आपका ऑप्शन बी जो है इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बस काउंट करना है और उसके बाद उसको पैटर्न की तरह उसको सिमेट्री बनाने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो है नंबर और लेटर सीरीज का, अल्फाबेटिकल सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए के बाद यहाँ पे बी है। अब देखिए आप यहाँ पे ये बन रहा है 1 और ये 2, ठीक है, उसके बाद 3, फिर 3 5 और 6 6 9 10 10 14 15, ठीक है। जो नंबर है यहाँ पे उसके जस्ट आगे बन रहा है, देखिए इसमें कितना हुआ, इसमें 1 का गैप है +1, ठीक है। 3 से 5 में देखें तो उसमें 2 का गैप है,
6 से 9 में देखें तो उसमें 3 का गैप है, और 10 और 14 में देखें उसमें 4 का गैप है। तो आगे क्या आएगा, आपको यही इसमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है 10 पे जे था, ठीक है, और 15 पे क्या होता है, 15 पे होता है ओ, और ओ में क्या करेंगे हम, इसमें +5 करेंगे। +5 करने पे क्या मिलेगा, टी, ठीक है। अब टी मिलता है 20 पे, और 20 के बाद क्या आएगा 21, तो यहाँ पे नंबर मिलेगा आपको 21। OT 21 जो है ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, नंबर्स को याद रखना है, नंबर की पोजीशंस को याद रखना है, ठीक है, अल्फाबेट की पोजीशन को, ठीक है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका काउंटिंग ट्राइंगल से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। इसमें आपको जो यहाँ पे फिगर दी गई, इसके हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है। तो सिंपली देखिए, इसमें आपने याद रखना, स्टार में आपको मिलती हैं 10 ट्राइंगल्स। इसको आप स्टैंडर्ड में ही याद कर लो, ठीक है। कैसे आपको 10 ट्राइंगल मिलती हैं, 5 ट्राइंगल तो आपकी बाहर मिल गई, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ट्राइंगल ये मिल गई। अब हम इसके सेंटर में देखते हैं, सेंटर से कितनी बन रही हैं। एक बन गई आपकी ट्राइंगल ये, सिमिलरली एक इसके साथ में यहाँ पे बनेगी 2, ठीक है। इसके साथ देखिए इसमें एक ट्राइंगल बनी, और इसी के साथ में आपको ये भी ट्राइंगल देखने को मिल रही, ठीक है। और इससे देखिए आपने जो है एक ट्राइंगल यहाँ पे जो थी वो मिस की थी, तो 5 ट्राइंगल इसमें बन रही है। 5 और 5 कितनी होगी, 10, तो इसमें क्या आएगा, 10 ट्राइंगल्स इसमें आएंगे, ठीक है। अगर हम इस स्टार की बात करें तो इसमें आपको कितनी मिलती हैं, इसमें 6 ट्राइंगल ये मिल गई, 2 ट्राइंगल बड़ी, तो इसमें 8 ट्राइंगल्स मिलती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक दिस फिगर। तो क्या करना है, जब भी स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, फिगर को बना देना, खुद बना के, ठीक है। अब देखिए जैसे इस फिगर को मैं बनाऊं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपकी फिगर बन गई, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 12 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। बट इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको उसमें से ट्राइंगल को काउंट करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 का 3 से 6 2 का 3 से 6 और 4, तो ये टोटल कितना बना, टोटल बना 20। आपने क्या करना है, साथ ही साथ इसमें काउंट करना है जो डाउनवर्ड ट्राइंगल है, डाउनवर्ड ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक बड़ी ट्राइंगल जो बनती है वो बनती है ये 7। तो क्या आएगा, 20 + 7 दैट इज 27 इसमें ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरह से उसको काउंट करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपने इसको गो थ्रू कर लिया होगा, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।